तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में कि ये दोनों का जब युद्ध चल रहा था तो चाइना वाले ने पाकिस्तान का हेल्प क्यों नहीं किया था। आखिरकार आपको भी पता है पाकिस्तान और चाइना दोनों भाई भाई की तरह ही काम करता है, तो भी इस युद्ध में वो ओपनली मदद क्यों नहीं किया। हाँ, पीठ पीछे उसे वेपन या फिर मिसाइल्स दे रहा था, तो भी उसे ओपनली मदद क्यों नहीं किया। भारत के बच्चों को पता है कि चाइना का अगर कोई भी सामान है वो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो वही हुआ पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान को मिसाइल से वेपन दिया था चाइना वालों ने, तो वो तो फायरिंग किया था। इंडिया इतना पावरफुल देश हो गया कि उसका मिसाइल शाम तक तो नहीं, उसे 10 मिनट में ही ढेर कर दिया। दोस्तों, चाइना वाले दो कारण से पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया था। तो पहला कारण था कि जब वो चाइना का अगर वो सपोर्ट करता, उसे वेपन वगैरह दिया था, तो उस टाइम चाइना देख भी रहा था कि मैं मिसाइल से क्या सच में फायरिंग करता है या फिर सच में भारत को अटैक करता है या नहीं करता है। जब वो नज़ारा देखा कि उसे उसका जो सामान, उसका जो वेपन था वो 10 मिनट में ढेर हो गया, तो उसको भी समझ में आने लगा था अब भारत भी जो वो पावरफुल देश हो गया है। अगर वो फाइट लेता, अगर वो युद्ध करता, तो दुनिया में जितने भी देश थे पावरफुल देश है वो इंडिया के दोस्त है, और जितना भी भिखारी भिखमंगा जितना भी कंट्री है वो सब चाइना का दोस्त, वो सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है। तो चाइना वाले ने ऐसा देखा कि ना ही मेरा मिसाइल भारत के पास जा रहा है, ना ही कोई भारत को नुकसान हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो यही देखते हुए चाइना वालों ने अटैक नहीं किया। अगर उसका मिसाइल अटैक कर देता और भारत को कुछ जगह नुकसान हो जाता तो वो फाइट के लिए राजी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका मिसाइल जो शाम तक भी नहीं चला और वो ढेर हो गया। ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि वो ओपनली पाकिस्तान के साथ रह के फाइट करता तो उसका ग्लोबल, उसका इमेज, उसका ट्रेड वगैरह, उसका सामान तमाम सब बिकना बंद हो जाता, जिसके कारण वो भी पाकिस्तान के दूसरा रूप हो जाता। यानी कि पाकिस्तान तो भिखारी है ही, लेकिन उसका दूसरा रूप चाइना हो जाता। पहली फाइट नहीं लिया था भारत से, वो भी जानने लगा था कि भारत अब पुराना देश नहीं है, इसे हराना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। जो पहलगाम में अटैक हुआ था, आतंकवादियों ने जो अटैक किया था, तो वहाँ उसी के कारण ऑपरेशन सिंदूर लागू किया गया था। और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी वो वार्निंग भी दिए थे पाकिस्तान को कि अभी भी तुम चुप हो जाओ। अगर तुम चुप नहीं हुए तो हमारे मिसाइल तुमको पूरा धजिया उड़ा देगा, और भिखारी है ये तुम और ज़्यादा, और तुम्हारे हाथ में जो कटोरा है वो भी कटोरा हम छीन लेंगे। तो क्या करता है, अब आपको पता ही होगा, कुत्ता का पूंछ अगर कितना भी काट ले या फिर कितना भी फेविकोल लगा के कितना भी उसे ट्रेनिंग मिल जाए, तो भी वो कुत्ता का पूंछ टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। इसलिए ये मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इसको लगा कि हम भारत को हरा देंगे, तो ये ओपनली फाइट लेना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जितना भी मिसाइल्स है उसमें सिर्फ 5% यूज़ किया गया था पाकिस्तान पर, उतना में ही उसका फट के 4 हो गया, यानी कि उसका पेंट गीला हो गया। वो सीधा मिसाइल वो सीधा वार को रोक दिया, रिक्वेस्ट किया। अभी भी युद्ध को अभी रोक दिया गया है, और आगे चल के कभी भी युद्ध स्टार्ट हो भी सकता है या फिर स्टार्ट नहीं भी हो सकता है।